तो स्वागत है दोस्तों डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में होने जा रहे फिफ्थ टी20 इंटरनेशनल मैच को, जो खेला जाएगा हैगले ओवल न्यूजीलैंड के स्टेडियम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले उसे देख लो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू स्टैट्स के बारे में, और इन दोनों टीमों के सभी प्लेयर्स के स्टैट्स को जान करके हम आज के लिए इस मैच में अपने लिए एक बेहतरीन और यूनिक ड्रीम 11 की टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और हेल्पफुल भी रहने वाली है। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, ताकि इस मैच को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हैगले ओवल स्टेडियम की पिच का बिहेवियर। इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ टी20 के टोटल 10 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 3 मुकाबले विन किए और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 7 मुकाबले विन किए। बाकी देखा जाए तो पिच एक बॉलिंग पिच रहने वाली है। और स्पिनर और पेसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ स्पिनर के मुकाबले आपको जो पेसर जो है अधिक विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। बाकी एवरेज स्कोर को देखें तो 162 के लगभग रहने वाला है। और हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो वो न्यूजीलैंड ने 208 रन 5 विकेट के नुकसान पर अब तक इसमें बनाए हैं। और लोएस्ट स्कोर की मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने 130 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। बाकी दोस्तों यहाँ स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर देखें तो यहाँ 150 से नीचे स्कोर जो है 3 बार बना है, और 150 से 169 का स्कोर 4 बार, और 170 से 189 का स्कोर 2 बार, और 190 से ऊपर तक का स्कोर जो है यहां एक बार ही गया है। बाकी लास्ट के 10 मैचेस के अगर रिकॉर्ड को देखकर स्पिनर और पेसर की मैं बात करूं तो यहां पेसर को 42 विकेट मिली है और स्पिनर को यहां 36 विकेट मिली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पेसर ही यहां आपको अधिक विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। बाकी जो भी टीम यहां पहले बॉलिंग करेगी उसके जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस वेन्यू पर कुछ रीसेंट मैचेस के बारे में। यहां दोस्तों 2024 को 19 जनवरी को यह मैच हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, जहां पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, और न्यूजीलैंड की टीम ने 159 रन 3 विकेट के नुकसान पर ही बना लिए थे। यहां देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 5 विकेट मिले थे, जबकि स्पिनर को यहां कोई मदद नहीं मिली थी। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को यहां कोई विकेट नहीं मिली थी। उसके बाद दोस्तों यहां 2022 में 9 अक्टूबर को मैच हुआ था, जहां बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 137 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 142 रन सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर इजीली बना लिए थे। यहां देखें तो न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच को विन कर लिया था, और फर्स्ट इनिंग में पेसर को 4 विकेट मिले थे, जबकि स्पिनर को भी 4 मिले थे। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 2 और स्पिनर को यहां कोई मदद नहीं मिली थी। फिर दोस्तों 8 अक्टूबर 2022 को यहां सेकंड टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे, और पाकिस्तान की टीम ने इस रन को भी जो चेंज कर लिया था। यहां भी देखें तो पाकिस्तान की टीम इस मैच को विन कर लिया था, और फर्स्ट इनिंग में पेसर को 6 और स्पिनर को यहाँ 2 विकेट मिले थे। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिली थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भी टीम यहाँ सेकंड बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। और स्पिनर और पेसर की अगर मैं बात करूं तो यहां स्पिनर के मुकाबले आपको पेसर ही जो अधिक विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, और सबसे पहले जानते हैं न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। यहां न्यूजीलैंड की तरफ से आपको टिम शेफर्ड, उसके बाद फिन एलन, विल यंग, डेरियल मिचेल, ग्लेन फिलिप, मार्क चैपमैन, उसके बाद में मिचेल सेंटनर, एडम मिलनी, फिर आपको मैट हेनरी, टिम शाउटी और लोकी फर्गूसन दिखने वाले हैं। यहां सबसे पहले विल यंग की अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो 2 रन 50 रन 101 रन 7 रन, लास्ट वाले मुकाबले में उनको 4 जो रन बनाए थे। बाकी पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, 42 रन बनाए थे, 7 की एवरेज दी थी, कुछ खास नहीं है। बाकी इस वेन्यू पर एक मुकाबला खेला था, यहां भी इन्होंने कुछ खास किया नहीं था। बाकी हो सकता है इस वाले मैच में आपको 30 से ऊपर का स्कोर करते हुए देखें, ट्राई करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों फिन एलन की बात करें, रीसेंट फॉर्म को देखें तो 78, 34, 74, 137, फिर लास्ट वाले मुकाबले में ये फ्लॉप हुए थे, 8 ही रन की पारी खेली थी। बाकी पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने भी 8 मुकाबले खेल रखे हैं, 334 रन 44 रन बनाए थे, एवरेज यहां 43 की थी। इस वेन्यू पर भी 6 मुकाबले खेले हैं, 143 रन बनाए थे, 24 की एवरेज दी थी। तो दोस्तों यहाँ फिन एलन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप ट्राई करना चाहो इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इन्हें इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों टिम शेफर्ड की बात करें, रीसेंट फॉर्म को देखें तो 5 रन 37, फिर 5 रन 31, और लास्ट वाले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे
पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं जहां 226 रन बनाए थे, 28 की एवरेज दी थी। इस वेन्यू पर भी 3 मुकाबले खेले हैं जहां 33 रन बनाए थे और 11 की एवरेज थी। तो यहां अगर देखा जाए तो फिन एलन ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। आप चाहो तो इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में विलियम को भी आप जो है अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। टिम शेफर्ड को अगर आप चाहो तो अपनी फैंटेसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप बात कर लेते हैं या डेरियल मिचेल की रीसेंट फॉर्म को देखें तो 57 रन, 61, 17, 8 रन, 72 रन की पारी के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 11 मुकाबले खेले, 309 रन बनाए थे जहां 34 की एवरेज थी। इस वेन्यू पर इन्होंने 2 मुकाबले खेले, 102 रन बनाए थे। उसके बाद दोस्तों ग्लेन फिलिप की अगर बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो 53 रन प्लस 1 विकेट, 19 रन, फिर 13, 19 और लास्ट में इन्होंने 70 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा जाए तो 12 मुकाबले खेले जहां इन्होंने 190 रन बनाए थे, 16 की एवरेज दी थी। इस वेन्यू पर भी 6 मुकाबले खेले हैं, 230 रन बनाए थे, 57 की एवरेज दी थी। तो ग्लेन फिलिप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ट्राई जरूर करना। फिर दोस्तों मार्क चैपमैन की अगर बात करें रीसेंट फॉर्म को देखा तो 38, 26, 4 रन, फिर 1 रन, लास्ट में इनकी बैटिंग नहीं आई थी। बाकी पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 12 मुकाबले खेल रखे हैं, 4 से 14 रन बनाए थे, 52 की एवरेज है। इस वेन्यू पर भी 3 मुकाबले खेले थे, 59 रन बनाए थे, 20 की एवरेज दी थी। तो यहां अगर देखा जाए तो डेरियल मिचेल, ग्लेन फिलिप और मार्क चैपमैन वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप मार्क चैपमैन को इस बार अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें या मिचेल सेटनर की रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि फ्लॉप हुए थे। उससे पहले देखा जाए तो 18 रन प्लस 4 विकेट, फिर 49 रन यहाँ विकेटलेस रहे थे, फिर 25 रन यहाँ विकेटलेस, फिर 4 रन यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 14 मुकाबले खेल रखे हैं, 110 रन की पारी के लिए जहां इनको 14 विकेट भी मिली थी। इस वेन्यू पर भी 4 मुकाबले खेले थे, 8 रन की पारी खेली थी जहां 6 विकेट मिली थी। तो मिचेल सेटनर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इस बार चाहो तो आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैट हेनरी की बात करें रीसेंट फॉर्म को देखें तो 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर उसके बाद में 1 विकेट, फिर लास्ट वाले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने भी 9 मुकाबले खेले हैं, 11 विकेट ली थी। इस वेन्यू पर 1 मुकाबला खेला था जहां इनको 2 विकेट मिली थी। तो मैट हेनरी भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। टीम शाउटी की अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में आपको 2 से 3 विकेट निकालते हुए दिखे। तो ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी पाकिस्तान के अगेंस्ट 22 मुकाबले खेल रखे हैं, 36 विकेट मिली है। इस वेन्यू पर भी 12 मुकाबले खेले थे जहां इनको 14 विकेट मिली है। तो यहां अगर इन तीनों में से इंपॉर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूं तो मिचेल सेटनर और टीम शाउटी ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। अगर मैट हेनरी को चाहो तो आप इस बार अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों एडम मिलने की बात करें रीसेंट फॉर्म को देखें तो 2 विकेट, उसके बाद विकेटलेस, फिर 2 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर लास्ट वाले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा जाए तो इन्होंने 16 मुकाबले खेले हैं, 26 विकेट मिली थी। वेन्यू पर भी 4 मुकाबले खेले थे जहां इनको 5 विकेट मिली थी। फिर दोस्तों लोकी फर्ग्यूसन की अगर बात करें रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में उनको 2 विकेट मिली थी। बंदा हर एक मैच में 1 से 2 विकेट ले जाता हुआ दिखा है। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी फास्ट बॉलर है और पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने भी 4 मुकाबले खेले थे जहां इनको 4 विकेट मिली है। इस वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेले थे जहां इनको 2 विकेट मिली है। वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप इस बार एडम मिलने को अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ कुछ बेंच प्लेयर्स की मैंने नाम और उनके आगे रीसेंट फॉर्म लिख रखी है। अगर टीम में कुछ चेंजेस होते हैं तो इनकी भी रीसेंट फॉर्म आपको जो ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। या पाकिस्तान की तरफ से आप सैम आयूब, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फकर जमान, इफ्तिकार अहमद और शाहिदाब फरहान दिखेंगे। उसके बाद में बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको मोहम्मद नवाज, शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम, उसके बाद में जमान खान, फिर आपको हरीश रऊफ दिखने वाले हैं। दोस्तों यहां अगर बात करूं मैं सैम आयूब की रीसेंट फॉर्म को देखें तो 33 रन, 27 रन, फिर 1 रन, फिर 10 रन, फिर लास्ट वाले मुकाबले में उन्होंने कुछ खास किए नहीं था। बाकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने 8 मुकाबले खेले, 96 रन बनाए थे, 12 की एवरेज दी थी। इस वेन्यू पर भी 1 मुकाबला खेला है जहां इन्होंने कुछ खास किया नहीं था। ड्रॉप करना चाहो आप इस बार अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क लेना चाहो तो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है इस वाले मैच में आपको 30 से ऊपर का स्कोर करते हुए दिख सके। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद रिजवान की अगर बात करें रीसेंट फॉर्म को देखें तो 116 रन की पारी खेली थी, फिर 25 रन, 7 रन, 24 और लास्ट वाले मुकाबले में 90 रन की जबरदस्त पारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने भी जो देखा जाए तो 17 मुकाबले खेले हैं, 584 रन बनाए थे और 39 की एवरेज से जो एवरेज दी है। बाकी इस वेन्यू पर भी इन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, 291 रन बनाए थे, 73 की एवरेज दी थी। तो बाबर आजम की मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो 49, उसके बाद में 57 रन की पारी खेली, फिर 66, 58, लास्ट में हालांकि 19 रन की पारी
पारी खेली थी, उससे पहले काफी जबरदस्त स्कोर किया है। देखा जाए तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने भी 19 मुकाबले खेले हैं, 742 रन बनाए थे, 40 की एवरेज है। वेन्यू पर भी 6 मुकाबले खेले थे, 211 रन बनाए थे, 42 की एवरेज है। यहाँ अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप इस बार सैम अयूब को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं फखर जमान की। रिसेंट फॉर्म को देखें तो 19, 15, 50, 19, फिर लास्ट में 9 रन की पारी खेली थी, यहाँ फ्लॉप हुए थे। बाकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने 13 मुकाबले खेले थे, 302 रन की पारी खेली थी, जहां इन्होंने 23 की एवरेज दी थी। इस वेन्यू पर भी एक मुकाबला खेला था, देखा जाए तो कुछ खास किया नहीं था। ट्राई करना चाहो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों इफ्तिकार अहमद की अगर मैं बात करूं, रिसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं कहूंगा इस बार आप इन्हें ड्रॉप करके ही चलना। फिर दोस्तों मोहम्मद नवाज की अगर बात करें, रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में है। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में जो विकेटलेस रहे थे, लेकिन 21 रन की पारी खेली थी। उससे पहले भी उन्होंने 28 रन की पारी खेली, प्लस इनको एक विकेट मिली थी, फिर 35 रन, और उससे पहले भी उन्होंने 32 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको एक विकेट मिली थी। बाकी अगर ये 1 से 2 विकेट ले जाते हैं और 20-30 रन भी बना जाते हैं तो आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी देखा जाए तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने 7 मुकाबले के लिए 110 रन की पारी के लिए 5 जो है इनको विकेट भी मिली थी। इस वेन्यू पर भी 6 मुकाबले खेल रखे हैं, 128 जो इन्होंने रन बनाए थे, और यहाँ देखा जाए तो इनको 6 विकेट भी मिली थी। यहाँ देखा जाए तो वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप इफ्तिकार अहमद को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं शाहजाद फरहान की। रीसेंट फॉर्म को देखें तो 10 रन, 15 रन, 58 रन, 64, और लास्ट वाले मुकाबले में इनको जो 1 रन बनाए थे, यहाँ फ्लॉप हुए थे। बाकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 2 मुकाबले खेल रखे हैं, 2 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूंगा इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। फिर दोस्तों मोहम्मद वसीम की अगर बात करें, रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ देखो 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि फ्लॉप हुए थे। उससे पहले उन्होंने काफी जबरदस्त कभी 2 कभी 3 विकेट लेकर गए हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। बाकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, 3 विकेट मिली थी। इस वेन्यू पर भी 6 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इनको 7 विकेट मिली थी। तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। फिर शाहिन शाह अफरीदी की बात करें, रीसेंट फॉर्म को देखें तो 6 विकेट, 3 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली थी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी इन्होंने 16 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इनको 23 विकेट मिली थी। उसके बाद में दोस्तों इस वेन्यू पर भी एक मुकाबला खेला था, जहां 3 विकेट मिली थी। तो यहां अगर देखा जाए तो मोहम्मद वसीम और शाहिन शाह अफरीदी ये दोनों ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। और उसके बाद में फरहान को अगर आप चाहो तो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं हरीश श्रॉफ की। रीसेंट फॉर्म को देखें तो 3 विकेट, 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट। उसके बाद में लास्ट वाले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। बाकी देखा जाए तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 16 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इनको 32 विकेट मिली थी। वेन्यू पर भी 4 मुकाबले खेले थे, 6 विकेट मिली थी। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। फिर बात करें जमान खान की, रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में ये विकेटलेस रहे थे। उससे पहले देखा जाए तो 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट इनको मिली है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, जहां इनको 3 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 1 मुकाबला खेला था, यहाँ कुछ खास किया नहीं था। दोस्तों वैसे तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, लेकिन आप अगर इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप जमान खान को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पाकिस्तान के कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम मैंने लिख रखे हैं, उनके आगे रीसेंट फॉर्म को लिख रखा है। अगर पाकिस्तान की टीम से कुछ प्लेयर्स चेंज होते हैं तो उनके अलावा जो उनकी जगह जो ये ले सकते हैं, और इनकी रीसेंट फॉर्म जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच अगर हेड टू हेड मैचेस को देखा जाए तो यहाँ इन दोनों के बीच अब तक 38 मैच खेले गए हैं, 20 पाकिस्तान ने विन किए और 17 मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम ने विन किए। यहाँ देखा जाए तो पिछला मुकाबला हुआ था 19 जनवरी को, उसमें पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड की टीम ने 159 रन 3 विकेट के नुकसान पर इजिली बना लिए थे। यहाँ देखें तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने यहाँ 90 रन की पारी खेली थी, बाबर आजम ने 19 रन की पारी खेली थी, मोहम्मद नवाज ने यहाँ देखा जाए तो 21 रन की पारी खेली थी, इफ्तिकार अहमद ने यहाँ 10 रन की पारी खेली थी, फिर फखर जमान ने 9 रन की पारी खेली थी और शाहिन शाह अफरीदी को यहाँ 3 विकेट मिले थे। न्यूजीलैंड की तरफ से डेरियन मिचेल ने 72 रन की पारी खेली थी, ग्लेन फिलिप ने यहाँ 70 रन की पारी खेली थी, फिर फिन एलन ने यहाँ 8 रन की पारी खेली थी, लोकी फर्गूसन को यहाँ 2 विकेट मिले थे, मैट हेनरी को भी यहाँ 2 विकेट मिले थे और एडम मिलने को भी यहाँ 1 विकेट मिला था। बाकी उससे पहले जो थर्ड टी20 इंटरनेशनल मैच इन दोनों टीमों के बीच खेला गया था, उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने 224 रन बनाए और इस मैच को विन कर लिया था। यहां देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम ने के फिन एलन ने यहां 137 रन बनाए थे, टीम शेफर्ड ने 31 रन की पारी खेली थी, ग्लेन फिलिप ने 19 रन बनाए थे, टीम शाउटर ने यहाँ 2 विकेट मिली थी, फिर मैट हेनरी को भी यहाँ 1 विकेट मिली थी और मिचेल सेटनर को भी यहाँ 1 विकेट मिली थी। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने यहाँ 58 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, मोहम्मद नवाज को यहाँ 28 रन बनाए थे और मोहम्मद रिजवान ने भी यहाँ 24 रन की पारी खेली थी।
शाहिन शाह अफरीदी को यहाँ 1 विकेट मिली थी। उसके बाद जवान खान को भी यहाँ 1 विकेट मिली थी। हरीश रऊफ को भी यहाँ 2 विकेट मिली थी। तो दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग टीम की मैं बात करूं इन दोनों टीमों में से, तो वो न्यूजीलैंड की टीम इस बार हो सकता है इस मैच को विन कर जाए, काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। बाकी पाकिस्तान की टीम भी कुछ कम नहीं है, हो सकता है इस मैच को पाकिस्तान की टीम भी इजीली विन कर जाए। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी के देख लेते हैं। और विनिंग प्रोबेबिलिटी में अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो यहाँ 42% रहने वाली है और न्यूजीलैंड की 58% रहने वाली है। यहाँ लास्ट अगर T20 के 5 मैच के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम लगातार हारती आ रही है और न्यूजीलैंड की टीम लगातार इस मैच को विन करती आ रही है। तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है न्यूजीलैंड की टीम। बाकी देखते हैं क्या होता है इस मैच में। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में मोहम्मद रिजवान को लिया है, फिर बैटिंग वाले सेक्शन में बाबर आजम, ग्लेन फिलिप और चैपमैन को लिया है, फिर ऑलराउंडर सेक्शन में डेरियल मिचेल, मिचेल सेंटनर, उसके बाद मोहम्मद रवाज को रखा है, बॉलिंग वाले सेक्शन में शाहिन शाह अफरीदी, टीम शाउटी, उसके बाद में हरीश रऊफ और एडम मिलने को लिया है। दोस्तों इस टीम में आप डेरियल मिचेल को कैप्टन और शाहिन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।